नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, आज का जो विषय है वो जैसा हमारे सभी विषय होते हैं, आप सबको काफी वैचारिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण लगेगा। आधुनिक राजनेता तो भाषा ऐसी बोलते ही हैं जो सच को छिपाए और कुछ और बताए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि पता नहीं नेताओं की भक्ति के कारण या अपनी बुद्धि की सीमा के कारण मीडिया के लोग और बौद्धिक लोग भी वही बातें उछालने लगते हैं जो नेता लोग बोलते हैं, या नेता उतना नहीं भी बोलते तो उस पार्टी के उनके अनुयायी पहले से बोलने लगते हैं। जैसे संघ भाजपा से जुड़े बहुत से लोग और कुछ अन्य हिंदुत्ववादी समुदायों के लोग भी कुल मिलाकर जो वातावरण भारत के संचार परिवेश में रचते हैं, उससे ऐसा लगता है कि लगता ही नहीं, वो कहते भी हैं कि हिंदुत्व बड़ा खतरे में, हिंदुत्व खतरे में है। हिंदुत्व पर मजहबी उग्रवाद का खतरा है, हिंदुत्व पर ईसाई मिशनरियों का खतरा है, हिंदुत्व पर नक्सल पंथ का खतरा है, हिंदुत्व पर सेकुलरिज्म का खतरा है, आदि आदि कहते हैं। लेकिन क्या ये सच है? नहीं। इसको अगर सम्यक रूप से कहें तो कैसे कहेंगे? कम से कम अब जब बंगाल विधानसभा के चुनाव के समय हम लोगों ने, सबने, संपूर्ण देश ने देख लिया है कि शासन जब चाहे तो सारे ही गुंडे, बदमाश, लफंगे, अपराधी, हत्यारे, बलात्कारी धरे रह जाते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता जिस समय शासन अपनी पूरी शक्ति से कानून तोड़ने वालों को रोकने की सोच लेता है। इतनी शक्ति आधुनिक राज्य व्यवस्था में सब जगह है। भारत का राज्य भी इस सब में पूर्ण समर्थ है। तब खतरे में हिंदुत्व भला कैसे हो सकता है? क्योंकि भारत किसका देश है? भारत मुख्यतः हिंदुओं का देश है। आज भी बहुत कोशिश कर ली अंग्रेजों ने, फिर गांधी बाबा ने, फिर जवाहरलाल नेहरू ने, फिर बहुत से कांग्रेसियों ने, फिर समाजवादियों ने, फिर कम्युनिस्टों ने, फिर सोनिया ताई ने, फिर राहुल बाबा ने बड़ी कोशिश कर ली कि हिंदू थोड़े कम हो जाएं और मुसलमान और ईसाई ज्यादा हो जाएं। उसी हिसाब से जनसंख्या की नीति बनाई, उसी हिसाब से जो सरकारी नीतियां बनी, नीतियां सबके लिए एक सी बनती हैं, फिर उनके लागू करने में भेदभाव हो जाता है। मजहबी लोग और मिशनरी लोग उन नीतियों को तोड़ें तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हिंदू अगर जरा सा भी उल्लंघन करें तो कठोर कार्रवाई की जाती है। इस तरह से भेदभाव बढ़ता जाता है। अन्यथा या ऐसा सब भेदभाव बरतते हुए भी आज भी हिंदू 85% है भारतवर्ष में। तो भारत में हिंदुत्व को खतरा कैसे हो सकता है? तो कोई कह सकता है कि हिंदुत्व तो हिंदू 85% है, पर वो कायर हैं, दब्बू हैं। पर क्या ये सच है? गांधी जी ने कह दिया था कि हिंदू कायर हैं, दब्बू हैं और मुसलमान गुंडे हैं, बदमाश हैं। पर क्या वो सच था? दो दो महायुद्ध यूरोप के ईसाइयों ने आपस में लड़े। उस महायुद्ध में जर्मनी बहुत शक्तिशाली था और इसके बाद रूस की सेनाएं भी कुछ शक्तिशाली थी।
इंग्लैंड और फ्रांस की तो कोई कमजोर स्थिति थी, वो कैसे जीते सर्वविदित है, ऑन रिकॉर्ड है कि वो जीते भारतीय सैनिकों की वीरता से। तो संसार में जो अप्रतिम वीर हैं, अनुपमेय वीर हैं, जिनकी वीरता दो दो महायुद्धों से सिद्ध है, ऐसे हिंदुओं को कायर या दब्बू कैसे कहा जा सकता है? देश के भीतर भी जब राजनेताओं के द्वारा, प्रशासकों के द्वारा बहुत छूट देने से मुसलमान में से जो मजहबी और उत्पाती और अराजक और असामाजिक और अपराधी तत्व हैं, वो मनमानी करते हैं, तो सारे भेदभाव मूलक विधि व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था होने पर भी जब हिंदू फिर खड़े होते हैं पलटकर, तो सबक सिखा देते हैं। तो हिंदू न तो कायर है न दब्बू है। इतिहास बताता है कि हिंदू स्वभाव से ही वीर है, शूरवीर है, शौर्य संपन्न है, दब्बू होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जब हिंदू वीर है, शूरवीर है, तेजस्वी है, सत्यनिष्ठ है, अपने को जहां आवश्यकता होती है तेजी से व्यक्त भी करता है, तब हिंदुत्व खतरे में कैसे हो सकता है? भारत के भीतर हिंदुत्व भला खतरे में कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। और तो जिन लोगों ने ये कहा, क्या वो सही थे? हो सकता है कि उनको ऐसा ही अनुभव होता हो, क्योंकि घट रही घटना और देख रही दृष्टि जीव के स्तर पर दोनों साथ साथ हैं। किसी घटना को हम कैसे देखते हैं? जो हमको हमारा बचपन से संस्कार होता है, सिखाया जाता है, बोलना, देखना, फिर पढ़ाई लिखाई होती है, हमारी एक दृष्टि बन जाती है, हम घटना को उस तरह से देखते हैं। एक ही घटना को दो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से देखते हैं, तो ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर हम परीक्षण करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदू तो शूरवीर हैं, उनका तो वीरता और शौर्य का गौरवशाली इतिहास है, इसलिए हिंदू न तो कायर है और न ही दब्बू, और न ही अब कोई विदेशी शासन है। तो 85% हिंदू भारतवर्ष में हैं, जो वर्तमान भारत की सीमाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में हिंदुत्व को खतरा किससे है? किसी से नहीं। ये तो हो सकता है कि कोई मजहबी आतंकवादी कुछ षड्यंत्र रचते हों, ये तो हो सकता है कि मिशनरी विस्तारवादी हिंदू समाज के विरुद्ध झूठा प्रचार करके और हिंदू समाज में विग्रह और विघटन उत्पन्न करके कुछ गुंजाइश बनाते हों दुष्टों के लिए, बदमाशों के लिए, गलत तत्वों के लिए। ये तो हो सकता है। तो ये अगर है तो इसको हिंदुत्व खतरे में तो नहीं कहेंगे, इसको तो ये कहेंगे कि देश में कानून और व्यवस्था खतरे में है। खतरे में इसलिए है कि कानून और व्यवस्था करने वाले बहुत शक्तिशाली हैं, तो भी वो उसका सम्यक उपयोग नहीं करते। जब सम्यक उपयोग होता है तब परिणाम आता है। अभी हमने बंगाल में देखा कैसी भयंकर तैयारी थी ममता बानों की और उनके अपराधी साथियों की और मजहबी साथियों की, वो तो हम रोज देख रहे हैं। और कितना उन्माद जगह था ममता के लोगों में, यहाँ तक कि जो साधारण सी कोमल शरीर और मन वाली मन की कोमल मन वाली दिखने वाली कोमल शरीर वाली नटनियां आती थी, वो भी क्या उन्माद से मोदी जी को ललकार रही थी, और मेरे हृदय में काबा है, आंखों में मदीना है, जैसा कहने का दुस्साहस कर रही। भयंकर स्थिति थी। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक समूह इस तरह के उन्माद को जगाकर उसको अपना बल बनाए हुए था। उसको भी जब चुनाव आयोग ने चाह लिया, प्रशासन ने चाह लिया, तो कुछ भी नहीं कर पाए। न मदीना गए, न काबा गए, न
अपने यहाँ भी कुछ उन्होंने ऐसे किया नहीं। क्यों? क्योंकि प्रशासन सक्षम ढंग से अपना काम कर रहा है। तब हिंदुत्व खतरे में तो हो ही नहीं सकता, ऐसे सक्षम प्रशासन के रहते और किसी भी प्रकार के कानून तोड़ने वाली गतिविधि के लिए सशक्त कानूनों के रहते, भरपूर बल के रहते, हिंदुत्व को खतरा कौन पहुंचा सकता है? कोई नहीं। तो फिर इसको सही रूप में अगर कहा जाए, जो दिखता है वही कहा जाए, मन से दिमाग से कल्पना करके कि हमको ये प्रचार करना है, ऐसे नहीं किया जाए। जो साफ साफ दिख रहा है अगर वह कहा जाए तो दिख रहा है कि प्रशासन इस विषय में धर्म विमुख है, कर्तव्य विमुख है और हिंदू घरों में उत्पन्न राजनीति में गए हुए विभिन्न पदों पर बैठे हुए हिंदू नेता धर्म विमुख हैं, कर्तव्य विमुख हैं। तो समस्या क्या है? ये कहना कि हिंदुत्व खतरे में है असत्य है, सत्य को छिपाने की कोशिश है, जो अनुचित है, अधर्म है। हिंदुत्व खतरे में नहीं है क्योंकि भारत में हिंदुत्व खतरे में हो ही नहीं सकता। तर्क के स्तर पर ही वो निरस्त हो जाता है। वीर और तेजस्वी आत्माभिमान से संपन्न बुद्धिमान हिंदुओं को भारत में थोड़े से लोगों के मजहबी उन्माद के कारण क्या खतरा हो सकता है? कोई भी खतरा नहीं हो सकता। तो ये कहना कि हिंदू समाज और हिंदुत्व खतरे में है भारत में, असत्य है। सत्य क्या है? सत्य ये है कि संविधान स्पष्ट कहता है कि नागरिकों के जीवन और सम्मान और संपत्ति की रक्षा शासन का कर्तव्य है और सभी नागरिकों के उपासना पद्धति की स्वतंत्रता है और उसको संरक्षण देना शासन का कर्तव्य है। इसका अर्थ है कि हिंदू धर्म को संरक्षण देना, हिंदू जीवन पद्धति को संरक्षण देना, हिंदुत्व को संरक्षण देना संविधान के अनुसार भारत शासन का कर्तव्य है। अब ऐसी स्थिति में अगर शासन के स्तर पर वैसा संरक्षण हिंदुत्व को नहीं मिलता, जैसा कि हिंदुत्व खतरे में कहने वाले लोग तो यही बताते हैं ना कि मजहबी उग्रवादियों से खतरा है, मिशनरी विस्तारवादियों से खतरा है, नक्सल पंथियों से खतरा है, यही तो कहते हैं सब। तो इनसे जो खतरा है उस पे सरलता से कौन बचा सकता है? भारत का कानून का तंत्र, भारत की सिस्टम व्यवस्था और भारत के विधिक लोग जो कानून के जानकार हैं और उनको कैसे एक्शन में लाना ये भी जानते हैं। इसका अर्थ है कि भारत को खतरा शासन और प्रशासन के प्रमाद से, कर्तव्य विमुखता से है। यानी अगर राज्य के स्तर पर जो तमाम एजेंसियां हैं कानून को लागू करने वाली, उनके स्तर पर अगर अपना कर्तव्य सब एजेंसियां पूरा नहीं करती, केवल तब हिंदुत्व को खतरा है। इसलिए हिंदुत्व खतरे में है ये कहना इस सत्य को छिपाना है कि हिंदुओं के इस शक्तिशाली देश में हिंदू राजनेता और हिंदू कर्तव्य विमुख हैं, धर्म विमुख हैं, ये कहना चाहिए। तो मीडिया में और एकेडमिक डिस्कशन में, बहस में, सब जगह क्या आना चाहिए कि हिंदू राजनेता और हिंदू प्रशासक कर्तव्य विमुख है। ये तो नहीं कहा जाता, कहा जाता है कि हिंदुत्व खतरे में है। तो ये वाक्य सही नहीं। हिंदुत्व खतरे में हो ही नहीं सकता भारतवर्ष में। जब हम स्वतंत्र हैं
और हमारी अपनी एक सैन्य व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, तो हिंदुत्व खतरे में हो ही नहीं सकता। तब फिर खतरे में कैसे है? शासकों और प्रशासकों की धर्म विमुखता, कर्तव्य विमुखता से हिंदुत्व को खतरा पहुंचाया जा सकता है। तो उसके लिए दोषी शासक और प्रशासक होंगे, जो मुख्यतः हिंदू घरों में उत्पन्न लोग। तो ये फर्क होता है ना। अब जब आप कहते हैं हिंदुत्व खतरे में है, तब आप इस सच को छिपा रहे होते हैं कि मजहबी आतंकवाद और मिशनरी विस्तारवाद के अवैध कार्यों को रोकने का दायित्व जिस स्टेट मशीनरी का है, शासन और प्रशासन की जो कर्तव्य निष्ठा है, वो अपना कर्तव्य नहीं कर रही है। और इसलिए स्थिति ये है कि हमारी जो स्टेट मशीनरी है वो कर्तव्य विमुख है, वो धर्म विमुख है। ये नहीं है कि हिंदुत्व खतरे में है। हिंदुत्व तो खतरे में भारत में हो ही नहीं सकता, ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो ऐसा केवल इस विषय में नहीं है, सैकड़ों विषयों में है, लेकिन सुविधा के लिए हमने कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, कुछ को गिनाते हैं। और ये बात शुरू से चल रही कि हमारे जो राजनेता हैं वो सच को छिपाते हैं। तो ये बात कहनी चाहिए कि राजनेता सत्य विमुख है, राजनेता धर्म विमुख है, शासन और प्रशासन धर्म विमुख हो जाता है राजनेताओं के रहते हुए। तो इसमें से निष्कर्ष ये निकलता है कि हिंदुत्व खतरे में बिल्कुल भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। सिद्धांततः हिंदुत्व भारत में खतरे में नहीं है। खतरे में होने का कोई संभावना या प्रश्न ही नहीं है। जो है वो ये कि हमारे शासन और प्रशासन कर्तव्य विमुख हैं, धर्म विमुख हैं। जैसे जब अंग्रेज गए, कैसे गए, ट्रांसफर ऑफ पावर की क्या शर्तें थी, क्या सौदेबाजी हुई, कैसे नेताजी का आना सुनिश्चित था, जो झूठ उड़ाया गया कि हवाई जहाज में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, तो सब सारी दुनिया में फैल गया कि ये झूठ है। और ऑन रिकॉर्ड आ गया कि नहीं, ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि विमान दुर्घटना में नेताजी मारे गए हैं। तब उसके बाद से सबको लग रहा था कि नेताजी कभी भी प्रकट हो सकते हैं, और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा भय था कि अगर नेताजी आए तो सारा देश उनके लिए उमड़ पड़ेगा। और दोनों महायुद्धों में भारत की सेनाओं की वीरता वो देख चुके थे। तो वो चाह रहे थे कि भाई जो भी झंझट मोल लेनी है, जिसको हम गद्दी सौंप के जाएं वो ले। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए और देश के सैनिक उनके साथ हो जाएं, तो वो जो मारे पीटे वो कांग्रेसियों को। हमको कुछ नहीं करे। तो इसकी स्थिति बड़ी सरलता से बन रही थी। तो इसलिए अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया कि भाई तुम आओ, तुम लो, तुम जो हमारे चेले हो, हमारे अनुयायी हो, हमारे भक्त हो, लाभ पाते रहे हैं, तेल के नाम पर हम तुमको सुख सुविधाएं, पंखा, बिजली, पेपर वेपर सब देते रहे हैं। तुमको तो हमने काला पानी नहीं भेजा, तुमको तो हमने कोल्डू में नहीं चलवाया, तुमसे तो हमने तेल नहीं पिलवाया, तुमको तो हमने सिर में लिटाकर ऊपर से दनादन नहीं पिटवाया, तुमको तो हमने ठीक से भोजन दिया। तो अब तुम आओ, तुम ले लो। और इतना कह दिया कि ठीक है, तुम नाटक कर दो कि भारत छोड़ो वगैरह, तो लोग समझेंगे कि अच्छा इनके नाटक से गए हैं, तो भारत छोड़ो का ड्रामा करके और फिर कहा कि तुम आ जाओ सत्ता और संभालो। तो इन लोगों ने जो तामझाम किया और अंग्रेज चले गए ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद, तो ये कहने लगे आजादी आ गई, आजादी आ गई। देश भर में काफी शोर मचाया गया आजादी, जबकि उसके पहले गुलामी की कोई बात 1920-30 तक हुई ही नहीं थी। तो आजादी कहां से आ गई जब लड़ रहे हैं। तो ये कहना चाहिए कि हम लड़ाई में मार भगाए, सफल हो गए, वो भाग गए छुट्टे, ये सब कुछ कहते हैं। उसकी बजाय
कहने लगे कि आजादी मिल गई, आजादी मिल गई। अब सामान्य विवेक को सुरक्षित नहीं रखा गया बौद्धिक परिवेश में, संचार माध्यमों में, तो एक सीधी सी बात पे लोगों को ध्यान नहीं गया कि अगर ये आजादी है, अगर अंग्रेजों ने भारत को थोड़े 90 वर्ष के लिए ही सही, आधे भारत में ही सही गुलाम बनाया था, तो उनके जाने के बाद उनकी न तो कोई संस्था चलेगी। भाई अगर कोई हमको आए और हमको बांध के अपने मनमानी कुछ करे, तो जैसे ही हम स्वतंत्र होंगे तो हम अपने मन का चलाएंगे ना। तो अगर कांग्रेस के जो नेता सत्ता में स्वतंत्र रूप से सत्ता संभालने वाले बने, वो नेता अगर अपनी इस बात पर कायम रहते कि अंग्रेजों से हमको आजादी मिली है और हमारे कारण मिली है, हमने भगाया, तो उनकी कोई भी संस्था नहीं रखती। लेकिन अंग्रेजों की तो सब संस्थाएं 10 की 10 रखी गई। वही संविधान, वही प्रशासन का ढांचा, वही आईएएस मतलब वही प्रशासनिक अधिकारी, वही पुलिस अधिकारी, सेना का बल, और अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी कानून। ये तो आजादी की लड़ाई का लक्षण ही नहीं है, तो फिर आजादी कैसे मानेंगे? तो अब ये सब बातें क्योंकि विवेक पूर्वक शांत चित्त से समाज में नहीं होती तो किसी को पल्ले की पड़ती। भाई अगर आपने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों को भगाया था, गाने बने हैं, दे दी हमें आजादी बिना खत बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो आपने भगाया ना। भगाया इसलिए कि अंग्रेज भगाने लायक थे, भगाने लायक थे यानी अन्यायी थे, अत्याचारी थे, वो ऐसे काम कर रहे थे, ऐसी संस्थाएं बना रहे थे, ऐसी चीजें रच रहे थे जिससे भारत की हानि थी, भारत की आत्मा की हानि थी, भारत के सत्य की हानि थी। तो इसके तो लक्षण नहीं दिखते। आप अंग्रेजी कानून क्यों रखे हुए हैं, अंग्रेजी व्यवस्था क्यों रखे हुए हैं? अच्छा और तो छोड़िए, अंग्रेजों ने जब सेना बना, सैनिक कुछ कंपनियां बनाई, वो तो अपने लिए बनाई थी, ब्रिटेन के लिए। तो उनकी ही क्यों जयंती की 120वां वर्ष, फलानी बटालियन, अमुक बटालियन, अमुक टुकड़ी, अमुक कार्रवाई, उसका ये 125वां वर्ष है, 100वां वर्ष है, 120वां वर्ष है, क्या मतलब है? भारत में तो सेनाएं, महाभारत का तो रिकॉर्ड है ना, वैसे तो अनादिकाल से है, लेकिन चलिए महाभारत में आज से 5200 साल पहले सेनाएं थी, तो स्वतंत्र भारत में जो सेनाओं की निरंतरता कम से कम महाभारत से देखना चाहिए। तो जो आयोजन मनाना चाहिए किसी भी सेना की टुकड़ी का, तो ये इसका 5201, 5207 जो भी बैठे उसमें वो संबंध ऐसे तो नहीं करते, केवल उसी से जोड़ते हैं कि अंग्रेजों ने जो बनाया था उसकी निरंतरता में। तो आपने तो अंग्रेज औरत भी और अंग्रेज पुरुष भी, उनका जो भी आचरण था वो अपना लिए, वैसा ही रहन सहन, वैसी ही भाषा। इतना ही नहीं, उन्होंने जो सेना या पुलिस या कोई भी संस्था बनाई, कोई भी टुकड़ी बनाई, उसकी भी आप स्मृति बना रहे हैं, यानी आप अंग्रेजों से अपनी निरंतरता दिखा रहे हैं। ये फलाना जाट रेजिमेंट है, ये अमुक रेजिमेंट है, ये सिख रेजिमेंट है, ये तो उनका बनाया है ना। तो जो उत्सव मनाए उसमें तो कुछ अपना बताना चाहिए ना। नानक देव जी या मान लीजिए रणजीत सिंह ने बनाया हो, अलग अलग राजाओं ने भारत में बनाया था, वो क्यों नहीं मना रहे हैं? इसका मतलब है कि अंग्रेजों से आपने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, अंग्रेजों से दोस्ती की बात की है, और जब उनको लगा कि हम यहाँ संभाल नहीं पाएंगे, मारे जाएंगे, कहीं नेताजी आ गए थे, तो आपने कहा चाचा चिंता मत करो, हम आपकी सब संस्थाओं को संभाल के रखेंगे। जैसा आपने बनाया है, जैसा कानून, जैसा शासन का ढांचा, जैसी शिक्षा, जो जो बनाया है हम उसकी रखवाली करेंगे। तो आप तो स्वाधीनता के सेनानी या स्वाधीनता के आंदोलनकारी भी नहीं हुए, आप तो उनके सचमुच चौकीदार हुए, अंग्रेजों की बनाई संस्थाओं के चौकीदार हैं।
तो भारत के नेता फिर कौन हुए जब वही ढांचा रखते हैं? अंग्रेजों के बनाए ढांचों का बड़ी निष्ठा से चौकीदारी करने वाले चौकीदार, ये कहना चाहिए। आप स्वाधीनता संग्राम सेनानी वगैरह कितनी बड़ी झूठी बात है ना? कहिए कि भाई हमने बड़ी निष्ठा से चौकीदारी की, किसी भी अंग्रेजों की बनाई संस्था को नष्ट नहीं होने दिया, उसको सुंदर संभाल के रखा। भारतीय जितनी परंपराएं थी, संस्थाएं थी, उनको नष्ट होने दिया, कोशिश किया कि वो बिखर जाए, उनकी स्मृति बिखर जाए। तो आपने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, आपने सेवा की अंग्रेजों की, और उस सेवा से आप इतने प्रभावित थे, इतने अभिभूत थे, उनके प्रति इतने मुग्ध थे कि आपने कहा कि फिक्र मत करिए साहब, जाइए हम आपकी सब संस्थाओं की रखवाली करें। बोलनी चाहिए ना कि अंग्रेजों से अपने नाम पावर का ट्रांसफर कराने वाले सब नेताओं ने कहा कि आज से अंग्रेज जो है वो आप लोग बताएंगे वैसे सिद्धांत से चलेगा, ये कहना चाहिए था। तो इस तरह से होता है, भाषा का छल सत्य को छिपाता है। इसी प्रकार वो भी है, जैसे ही अंग्रेज गए यहाँ कहने लगे बड़ी गरीबी है, बड़ी विषमता है। सत्य क्या है? अब तो रिकॉर्ड सामने है कि पता चला कि जब अंग्रेज गए तो जो यहाँ से वो जो युद्ध के लिए उन्होंने हमारे सैनिकों को मरने दिया, यहाँ से अनाज ले गए, सब ले गए, लूट की बहुत ज्यादा। इसके बाद भी कुछ तो कागज में दिखाना पड़ता था ना कि यहाँ से ये ले जा रहे हैं। तो इंग्लैंड जब गया है तो कागज में जो उसने झूठा हिसाब लगाया, जो ले गया उसको कम दिखाया, और फिर उसके दाम भी कम दिखाए, और बहुत से खर्चे बता दिए कि भाई ये तो भारतीय सैनिकों के लिए है, तो इसके लिए भारत ही जिम्मेदार है, और हमको ये करना पड़ रहा है आपके लिए, तो आप ही जिम्मेदार हैं। सब गुणा भाग हिसाब किताब सब में घपल चौथ करने के बाद भी जिस दिन इंग्लैंड के अफसर भारत छोड़कर गए हैं, उस दिन इंग्लैंड पर कई लाख पाउंड का भारत का कर्जा था। तो गरीब कैसे हुआ? विषम हो सकता है, क्योंकि जिसने धन दिया, जिनने कर्जा दिया, अथवा जिनके टैक्स से ये भारत का खजाना भरा और फिर वो ले गए उसमें से हिस्सा, तो कर्जा रहा उन पर, तो वो तो गरीब नहीं थे। और कुछ लोग बहुत गरीब थे, क्योंकि आपने ऐसी व्यवस्था बनाई थी, तो ये कहना चाहिए था कि विषमता है भारत में। तो विषमता को क्या कह दिया? गरीबी, ज्यादा गरीबी, गरीब हो गया भारत, गरीब है भारत, गरीब है। एक से एक धनी लोग मौजूद हैं जिनके पास अकूत खजाना है। आपातकाल में जब गायत्री महारानी का खजाना इंदिरा गांधी ने लुटवाया, तो कई ट्रक उसमें से हीरे जवाहरात, सोना, पन्ना आदि गया। गरीब कैसे हैं? राजाओं के पास है, धनियों के पास है, धन तो बहुत है। विषमता है, तो विषमता की बात करनी थी। एक दूसरे जो भी समस्या है उसके लिए अंग्रेज आप खुद ही दिन भर रट रहे हैं कि बहुत लूटा, बहुत अन्याय किया, हम ये अन्याय, पुस्तकें लिखी थी सबने, साहब ये क्या शासन है, ये तो अन ब्रिटिश रूल है। अंग्रेजों ने कहा था कि हम ऐसा शासन करेंगे, वैसा शासन करेंगे, तो हमें पूरा विश्वास था कि ऐसा ही होगा। तो आपको क्या कहना चाहिए था कि जो भारत में विपदा है वो अंग्रेजों ने जो ध्वस्त कर दिया हमारी व्यवस्था को, उसके कारण है। लेकिन सारी बहस शुरू हो गई जवाहरलाल नेहरू के समय समाजवादियों और कम्युनिस्टों के द्वारा कि हिंदू समाज की व्यवस्था में कोई दोष है, जो दोष है वो हिंदू समाज में है, इसलिए यहाँ विषमता है। ये ईसाई मिशनरियों ने प्रचार किया और शुरू हो गया कि अरे हिंदू समाज में, और दुनिया में विषमता कहाँ है? कितना विषम आचरण है समाज में, कितना ऊंच नीच है, कितना भेदभाव है, कितना अन्याय है, कैसे स्त्रियों को जानवर माना जाता है, मनुष्य नहीं, कैसे गुलामों को बांध बांध के जहाज में, पानी के जहाज में रख देते हैं, 1000 लोग जाते हैं तो 200-300 मर जाते हैं, कोई वहां पहुंचता है उसको बेचते हैं। मनुष्यों की बिक्री करके गुलाम बना बना के उसके जो पैसा मिला उससे आपने खाया पिया है कई 150-200 वर्षों तक। ऐसा भयंकर अन्याय, और गुलामों अब उनको गुलाम कह के, स्लेव्स कह के
कितना उनके ऊपर अन्याय होते थे, सबका रिकॉर्ड आपने स्वयं रखा है, आपने किसी अन्य ने, एक ने किया दूसरे ने रखा, क्योंकि आपको एक यूनिट सोसाइटी नहीं थे। तो आपका तो रिकॉर्ड था। तो संसार में जो विषमता ईसाइयों और मुस्लिम समाजों में है, उसकी चर्चा करके उसकी तुलना में देखते हुए हिंदू समाज की बात करनी थी। तो नहीं, भारत में जो भी समस्या है, अभाव है, गरीबी है, जो कुछ भी समाज व्यवस्था में दोष है, उसके लिए हिंदू धर्मशास्त्र और हिंदू समाज और हिंदू की परंपरा दोषी। कितना छल चलता है, यानी बात कुछ हो और उसे आप कैसा मोड़ दे देते हैं, ये बता रहे हैं। सत्य क्या है? सत्य तुम्हारे ही शब्दों में ये है कि उन्होंने अन्याय किया, कुछ लोगों को भूखा मारा, कुछ को इनाम दिया, जो उनकी चापलूसी करते थे उनको सर दिया, नाइटहुड दिया, तरह तरह की उपाधियां दी, जो विरोध काला पानी भेजा, सजा कर दी, बहुत कठोर जेल डाला, पूरी तरह चक्की पिसवाया, कईयों को फांसी दे दिया, पेड़ में टांग दिया कि कई दिन उनकी लाश सूख रही है, उनके संबंधियों को सताया, उनका सब भूमि जमीन और संपत्ति कुड़क कर ली। इतना अच्छा, कुछ को इनाम दे रहे हैं, कुछ को भयंकर दंड दे रहे हैं, ये तो उनका ही रिकॉर्ड है ना। और इसके कारण जो विषमता आई, तो वो कह रहे हैं ये हिंदू समाज के भीतर ही विषमता निहित है, और तुम्हारे भीतर जो निहित है उसको छिपा रहे हो। ये एक चला हुआ है, इसको जानना चाहिए कि ये ठीक बात नहीं है। अगर कोई बौद्धिक सचमुच है, जो कि है, इतना बड़ा देश है, तो सच बोलना चाहिए, किसी चीज को जो वो है वो बताइए। गरीबी नहीं है, विषमता है, और विषमता का बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के कारण है या कुछ मुसलमानों के कारण है, इसको कहना चाहिए। ये नहीं कि हिंदू समाज की अपनी ही परंपरा, अपनी ही संरचना में विषमता विद्यमान है, ये कहना कितना बड़ा झूठ है। जब झूठ इन विषयों में है तो वर्तमान में भी है, कि समस्या है कि आप धर्म विमुख हैं, आप धर्म निरपेक्ष हैं, और बताते ये हैं कि हिंदू धर्म खतरा में है। खतरे में तो है ही नहीं हिंदू धर्म। हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाए ये आपकी इच्छा है, तो जो आपकी इच्छा है वही आप चिल्लाते हैं। और खतरे में कैसे पड़ेगा? तो खतरे में पड़ेगा आपकी अकर्मण्यता से, आपकी कर्तव्य विमुखता से। आप नागरिकों के प्राण की रक्षा नहीं करेंगे, संपत्ति की रक्षा नहीं करेंगे, इसलिए खतरे में पड़ेगा। बंगाल में भाजपा समर्थक भी और भाजपा कार्यकर्ता भी और साधारण बंगाली भी खतरे में इसलिए पड़े कि केंद्र ने वो शक्ति होते हुए कि जब चाहा तो कोई एक चिड़िया पर नहीं मार सकी और आपने चुनाव करा दिया, वो शक्ति होते हुए भी आपने एक्शन नहीं लिया। संविधान कहता है कि नागरिकों के जान और माल की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, वो आपने नहीं किया। संविधान की आपने अवहेलना की, उपेक्षा की, उसे कुछ गुना नहीं और अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसलिए बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता मारे गए, कश्मीर में पंडित मारे गए, आपने उनकी रक्षा नहीं की। और फिर उसी को भुनाते हैं, देखो देखो वहां इतना अत्याचार हुआ। ये तो ठीक नहीं है ना। आप कभी भी उस अत्याचार को रोक सकते थे। आप कभी भी, भारत शासन, कोई विदेशी लोग थोड़ी यहाँ रह रहे हैं भाई, तो इसको क्यों छिपाते हैं यहाँ के नेता? इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप समय पर कर्तव्य पालन क्यों नहीं करते? आप समय पर जो शक्ति है आपके पास उसके अनुसार कदम क्यों नहीं उठाते? चर्चा इस पे होनी चाहिए। लेकिन एक माया जाल, ओ बड़ा अन्याय हुआ बंगाल में, बहुत अन्याय हुआ, देखो देखो देखो, इसलिए भाजपा आ गई। भाजपा तो केंद्र में थी, उसने अन्याय क्यों होने दिया? चलिए आगे और विषयों पे भी सोचिए। तो ये चलना चाहिए। तो ये हर विषय में है। तो कुछ सत्यनिष्ठ लोग जो बौद्धिक हों उनको सच बोलने की, कोई तो भैया कितना नाम है भारत में, इतने हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंतो देवयाना। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा वितते देवयाना। देवताओं का मार्ग है सत्य, और सत्य की ही विजय होती है।
अनर्थ की झूठ की नहीं होती। तो सत्य तो बोलना शुरू करना चाहिए ना। अब जैसे ये चल गया है कि देखिए साहब, जाति बड़ी भारी समस्या है और जाति वाली पहचान पे बल मत दो। अरे तो जाति वाली पहचान पे मत दो बल, कानून बना दो। जाति को किसने भारत में इतना महत्व दिया? ये जो हिंदू समाज है तो बहुत संसार का सबसे विकसित और समृद्ध समाज है ना। तो इसमें मनुष्य की पहचान कई रूप में होती है। मैं फलाने का लड़का हूँ, हमारे माता पिता और कुल की पहचान हो गई। वो माता पिता इस कुल के हैं तो ये हमारे कुल समूह की पहचान हो गई। वो कुल समूह को ही जाति कहते हैं। फिर वो किसी इलाके का है, उस इलाके के कुछ गुण और लक्षण है, लोगों का स्वभाव है। फिर वो किसी विचार को मानता है, संप्रदाय को, विद्या को। उसका कोई गुरुकुल है, उसका कोई संप्रदाय है, उसकी उपासना की कोई पद्धति, सारी पहचान है ना। मैं व्यक्ति रूप में मुझ में गुण और धर्म क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि तस्य कर्तारमपि माम विच्छ अकर्तारम अव्ययम। भगवान क्या कहते हैं? मैंने गुण कर्म के विभाग के अनुसार 4 वर्ण रचे हैं। तो आप जो व्यक्ति रूप में मैं हूँ, आप हैं, मोदी जी हैं, शाह जी हैं, कोई भी है, उनके गुण और कर्म क्या है इसके आधार पर उनके वर्ण का पता चलेगा। तो एक तो व्यक्ति है जो गुण कर्म के अनुसार उसके वर्ण का पता चलता है। व्यक्ति रूप में वो किसी कुल में जन्म लेता है तो कुल समूह या जाति का पता चलता है। इसके बाद वो कोई विद्या लेता है, उन विद्याओं में दक्षता प्राप्त करता है तो उसके गुरुकुल का पता चलता है, या अमुक जिसे आजकल कहते हैं ना, एमए इन फिलोसफी, एमए इन जियोलॉजी, एमए इन मैथमेटिक्स, तो वही गुरुकुल हुआ। यानी आपने कौन सी विद्या पाई है उसका परिचय है। वो भी परिचय हमारे यहाँ सदा से महत्वपूर्ण। फिर वो संप्रदाय के अनुसार स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, चंदन, दान, दक्षिणा, ये सब होता है। तो वो भी मनुष्य की पहचान है कि आप किस संप्रदाय के हैं, स्मार्त हैं कि वैष्णव हैं कि शैव हैं कि शाक्त हैं कि गरीबदासी हैं कि कबीर पंथी हैं कि रैदास पंथी हैं, क्या है? संप्रदाय पहचान है, क्षेत्र पहचान है, आप उस इलाके के हैं, आपकी वो भाषा है, भाषा पहचान। इसकी बजाय उन्होंने क्या किया, केवल कुल समूह उसको जाति कह के कहा कि बस यही उसकी पहचान। मनुष्य की सारी पहचानों का विलोप कर दिया। तो जाति पर बल किसने दिया? अंग्रेजों ने। क्यों दिया? उनके मन में दुष्टता थी, अथवा वो अपने यहाँ इसी तरह की पहचान की आदि थे। तो सोचे कि हम मनुष्य को पहचान लें। तो पहचानने का क्या तरीका है? जो इंग्लैंड में होता है, जाति के आधार पे ही इंग्लैंड में तब तक मनुष्य की पहचान होती थी। तो यानी कुल फैमिली, फैमिली वहां की मनुष्य की पहचान की इकाई रही है। तो उन्होंने वो कर लिया, उसको बोला अच्छा यहाँ जाति कहते हैं, कोई पुरस्कार के असर से किसी भी रूप से चल गया तो कहा ये जाति है, उसको रख लो। उसमें मनमानी की काफी। तो जाति पर एकांतिक बल, जाति पर ही विशेष बल किसने दिया? फिरंगियों ने, यानी जो उस समय शासन में थे उन्होंने। इसके बाद कांग्रेस ने उसी समय से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक सरकारी रजिस्टर में एक सूची बना के लिख दिया गया, ये जाति शेड्यूल कास्ट है, ये जाति शेड्यूल ट्राइब है। किसी धर्मशास्त्र में तो नहीं लिखा था। तो जाति उसके बाद किसने फैलाई? कांग्रेस शासन में। फिर समाजवादी शासन, कम्युनिस्ट, जिस पार्टी का भी शासन हुआ, वो जाति को किसने फैलाया? शासन में। इसके बाद जब गैर कांग्रेसी शासन में आए तो उन्होंने सोचा कांग्रेस ने तो इतना कर दिया, हम भी अपना आधार खड़ा करें। तो काल्पनिक बना लिया मंडल आयोग का वो अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी। ये नकली वर्ग ओबीसी किसने रचा? शासन ने। फिर उसकी मनमानी रिपोर्ट आई जिस पर हम कई भाषण दे चुके हैं, आज नहीं देंगे, लंबा हो जाएगा। फिर ओबीसी की रिपोर्ट, जाली रिपोर्ट किसने तैयार कराई? सरकार ने। समाज ने, कोई धर्मशास्त्रियों ने, कोई पंडितों ने, कोई आचार्यों ने बैठ के, कहीं सरपंचों ने, पंचों ने, परंपरागत किन्हीं प्रधान लोगों ने तो नहीं बनाई थी ओबीसी, सरकार ने बनाई। और फिर वीपी सिंह ने बनाई तो बनाई, मोदी जी आए तो उन्होंने कमीशन ही बना दिया, ओबीसी कमीशन को विधिक मतलब वैधानिक दर्जा दे दिया। तो ओबीसी कमीशन तो जाति आधारित ही है। तो जाति को किसने पक्का किया भारत में? सरकारों ने। अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार, उसके बाद कांग्रेस सरकार, फिर सोशलिस्ट आदि सरकार, फिर भाजपा सरकार। जाति को कौन तय कर रहा है? सरकार। और फिर दिन भर सरकारी नेता और सरकारी तंत्र कहते हैं कि जाति, जाति पर मत बल दो। अरे तो जाति पर तो तुम बल दे रहे हो ना।
जाति पर सबसे ज्यादा बल, जाति का सबसे ज्यादा प्रचार भारत में सरकारों ने किया है। और फिर सरकारी नेता ही ये कहते हैं कि जाति तो बहुत खतरनाक है। तो खतरनाक है तो आपने उसकी श्रेणी क्यों बना रखी है भाई? जो झूठ है उसको बता रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जिस समाज का इतना विस्तृत इतिहास हो, इतने शास्त्र हो, इतनी व्यवस्था सुंदर बनी है समाज की, उसमें इतनी मनमानी और इतना झूठ अच्छी बात नहीं। अब इसी तरह से हर विषय में कितना सच कुछ है, बोला कुछ और जाता है। एक शब्द चला दिया माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, तो वो भी झूठा ही है। करोड़ करोड़ लोग अल्पसंख्यक नहीं होते, अभी उस पर नहीं जाएंगे। वो भी हालांकि क्यों नहीं जाए, वो भी झूठा शब्द है। फिर उनको किसी ने, वो जो पक्षपात कर रहे थे कांग्रेसियों ने, हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों का पक्ष लिया। भारत के हिंदू मुख्यतः 85% हिंदुओं के द्वारा दिए गए टैक्स से संचित, भारत के सरकारी खजाने से, भारत के संचित राजकोष से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मजहबी विस्तार के लिए और मिशनरी यानी ईसाई विस्तार के लिए बहुत सा धन दिया गया। बहुत धन। तो ये किसने फैलाया? सरकार ने, अल्पसंख्यकों को। और फिर उसमें शब्द क्या बोल दिया? चलिए, उन्होंने तो दिया, भाजपा ने क्या कहा? तुष्टीकरण कर रहे हैं। कैसा निरर्थक शब्द भाई! प्रजा को संतुष्ट करना राजा का कर्तव्य है। एक सीधी बात कहनी थी कि भाई ये हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों का पक्षपात कर रहे हैं। तुष्टीकरण अन्याय हो ही नहीं सकता। तो क्या क्या कांग्रेस को बचाने के लिए भाजपा, ये संघ और भाजपा के लोग ये भाषा बोल रहे थे कि एकदम ध्यान न जाए कि असलियत की ओर? ये सब चिंतन की बात। ये कह रहे हैं कि इन सब विषयों पर थोड़ा सोचना चाहिए। आखिर क्या बात है कि हो रहा था पक्षपात, हो रहा था मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति पक्षपात और हिंदुओं के विरुद्ध भेदभाव हो रहा था। कहा गया तुष्टीकरण। क्या बात? पक्षपात, अन्याय और भेदभाव कहने में क्या समस्या थी? इनका चिंतन होना चाहिए। अब जब ये मानसिकता है तो स्पष्ट है कि जो कानून बनेंगे वो इसी छल वाली बुद्धि से, कपट वाली बुद्धि से, दुष्ट बुद्धि से। अब आपने कुछ पास्को एक्ट बना दिया, उसकी एक अलग दास्तान है, उसके विस्तार में अभी मैं गया नहीं हूँ। लेकिन स्त्रियों के संबंध में एक्ट बना दिए। स्त्रियों का एक्ट आपने ये बना दिया कि वो स्त्री जैसे ही रिपोर्ट करे बस पुरुष के विरुद्ध एक्शन होना चाहिए। वो कह दे कि हमारा दहेज उत्पीड़न कर रहे हैं, जांच वांच कुछ नहीं, पहले चलो जेल में। ये क्या चल रहा है? अच्छा, क्या चल रहा है? यानी आप अन्यायी हैं, आप कंस और हिरण्यकश्यप के वंशज हैं, मान लिए। बुद्धि से, चित्त से, देह से नहीं, मन से, राजनीतिक बुद्धि से आप कंस और हिरण्यकश्यप के, हिरण्याक्ष के वंशज हैं, ठीक है। लेकिन फिर उसमें इतना छल तो उसने भी नहीं किया था। वो तो कहता था कि ये कानून। आप इसके बाद क्या करते हैं कि उपदेश देते हैं कि हमारी परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाओ। अरे जब तुम स्त्री और पुरुष को लड़ाने वाले कानून बना रहे हो, जब तुम्हारा हर कानून सदाचारिणी, गंभीर, धर्मनिष्ठ स्त्री तो उसका दुरुपयोग करेगी नहीं। वो चुपचाप, उसको तो आदत पड़ी है अपने संस्कार से, परंपरा से संतुलन बनाकर, समन्वय बनाकर रहेगी। दुष्ट सब प्रकार के मनुष्य सदा से रहे, ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा है। ये हम लोग ईसाई तो नहीं है कि कहें कि स्त्री डायन होती है, दुष्ट होती है, उसके आचरण होती है, कभी नहीं कहा। कहा भाई स्त्री वैसे ही होती है जैसे पुरुष। स्त्रियों में भी तरह तरह के गुण, शील, विशेषता, उदात्तता, दिव्य गुण होते हैं। कुछ कुछ विषयों में तो ज्यादा ही। माँ की कितनी महिमा गाई है हमारे शास्त्रों में। माँ के रूप में स्त्री कैसी अद्भुत होती है। श्राद्ध के समय जो माँ के प्रति श्लोक पढ़े जाते हैं, मैं भी गया था, गया जी। जब वो मंत्र पढ़ने लगे, बच्चे थे जो पढ़ रहे थे, पंडित जी लोग, रोमांच हो गया ना। माँ का महत्व, श्राद्ध के समय की माँ ने 9 महीने ऐसे रखा, ये किया, वो किया, श्लोक पर श्लोक, श्लोक पर श्लोक। कोई भी कठोर व्यक्ति भी सुन ले तो रोमांचित हो जाए। इतना माँ का महत्व, स्त्री, सद्गुण स्त्री का, देवियों का महत्व। जो सदाचारिणी स्त्रियां हैं कि जब ये जहाँ इनकी पूजा होगी, सम्मान होगा, वहीं देवता रहते हैं, सब कहा ना।
तो ऐसे समाज में आपने स्त्री को पुरुष से लड़वा दिया। अच्छा, लड़वा दिया तो ठीक है, आप कंस के वंशज हैं, बौद्धिक रूप से हैं। इसके बाद ये पाखंड तो कंस और हिरण्यकश्यप ने भी नहीं किया था, रावण ने भी नहीं किया था, जितना दुष्ट आप कर रहे हैं कि परिवार व्यवस्था संभालो है, तुमने जगह छोड़ी है। अगर स्त्री और पुरुष को लड़ाना आपके कानून में प्रावधान है, जिसका उपयोग जाहिर है दोनों तरफ से दुष्ट स्त्री और दुष्ट पुरुष ही करेंगे। आपने तो दुष्टों को दुरुपयोग के अनुसार कानून बना रखे हैं। कानून की भाषा का ही सारा खेल होता है आधुनिक कानून का। न्याय व्यवस्था ऐसी बनाई है कि वो जो कानून है उसी के आधार पर कोर्ट में गवाही होगी, फिर निर्णय होगा। जो हमारे यहाँ लाखों करोड़ों साल से था कि भाई जो जहाँ का है सामान्य विवाद तो वहीं पंच परमेश्वर बैठ के समाधान करेंगे। तो वहाँ आंखों देखे गवाह मौजूद होते हैं, साक्षी मौजूद होते हैं, लोग पहले से जानते हैं किसका क्या शील है, स्वभाव है, स्थिति है, निपटारा हो जाएगा। वो तो आपने रहने नहीं दिया। 1947 तक था पंच परमेश्वर। कहानी प्रेमचंद ने लिखी है 20वीं शताब्दी ईस्वी में। वो आपने नहीं रहने दिया, तो आपने ये बना दिया कि कानून के अनुसार वहाँ वो अपरिचित भाषा में कुछ वो वकील होंगे और जज होंगे, उनके बीच बहस होगी, जो आरोपी है और जो आरोप लगाने वाला दोनों मुंह ताकेंगे, तो निर्णय हो जाएगा। तो वो कानून तो आपने ऐसे बना दिए हैं कि उसमें गुंजाइश ही गुंजाइश है। इसके बाद भाषण है कि परिवार को संभालिए, हमको परिवार व्यवस्था, और बहुत से संगठन बन जाते हैं। वो परिवार कुटुंब प्रबोधन आदि कहने लगते हैं, परिवार को तो परिवार संभालो। कोई लज्जा नहीं आती। परिवार को तोड़ने का जितना अधिकतम संभव प्रबंध है भारत की सरकारों ने कर दिया है कानून बनाकर। इसके बाद ये क्या खेल है? और हर विषय में है। शराब के विरुद्ध कितना प्रचार किया सरकारों ने, मद्य निषेध, मद्य निषेध। और शराब की सारी दुकानें सरकारों ने खोल रखी है, और कोई गैर सरकारी होगी उस पर तो कार्रवाई होगी। सरकार की सहमति से शराब की दुकान खुलेगी, और शराब के विरुद्ध कानून है, मद्य निषेध कानून। क्या खेल है, इसको समझना चाहिए। जो है उसके विरुद्ध भाषा बोलना। भाई सरकार मर्यादित रूप में, सीमित रूप में शराब पीने को प्रोत्साहन देती है, आप ये कहिए। सरकार चाहती है कि जो भी शराब पिए उसकी हमको जानकारी हो, और शराब पीने से, शराब की बिक्री से जो आमदनी होती है वो सरकारों को ही मिले, हमको लाभ हो। इसलिए हमने ये लाइसेंस और इसका प्रबंध किया है। हमारी जानकारी भी रहे कि कौन कौन शराबी है, और उसका जो लाभ है व्यापार का, व्यापारी भी हम ही हैं, सरकार ही व्यापारी है, तो हमको लाभ मिले, कमीशन मिले। ये कहिए ना। नहीं नहीं, हम तो गांधी जी के अनुयायी हैं और मद्य निषेध तो बहुत आवश्यक है। लाज नहीं लगती। परिवार 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 संभालो, शर्म नहीं आती। आपने तो कानून ही बना दिया है कि परिवार इसलिए रह रहा है कि बहुत पुराने संस्कार हैं। हिंदुओं के प्राचीन संस्कारों के कारण भारत में परिवार बचे हुए हैं। अन्यथा 80 वर्षों से भारत की सभी सरकारों ने परिवारों को नष्ट करने की सारी व्यवस्था की, कानून बनाए हैं, प्रावधान किए हैं, प्रोपेगेंडा किया है, विज्ञापन किया है, प्रचार किया है, व्यभिचार का और कलह का। परिवारों में व्यभिचार बढ़े और कलह बढ़े, इसका सारा प्रबंध भारत की सरकारों ने किया है। ऐसे ही फिल्म, ऐसे ही नाटक, ऐसे ही साहित्य, ऐसे ही विज्ञापन को संरक्षण दिया है। फिर इसके बाद परिवार की बात। बालिग और हो गया। अभी धीरे धीरे अमेरिका की नकल आ रही है कि बच्चे को आप डांट नहीं सकते, बच्चे को मार नहीं सकते, बच्चे को कुछ नहीं कह सकते, और अगर 18 साल का हो गया तो अपने कुल की मर्यादा नहीं माने इसके लिए स्वतंत्र है, अपने कुल की परंपरा नहीं माने इसके लिए स्वतंत्र है। वो कुछ भी कर ले, हिंदू धर्म त्याग दे। आपने तो ये भी प्रबंध कर रखा है, मुसलमान बन जाए। कैसे बनने देते हैं भाई आप? क्या समस्या है आप? आपने इसका प्रावधान कैसे रखा कि वयस्क लड़का और लड़की मुसलमान बन सकते हैं, हिंदू लड़के लड़की और ईसाई बन सकते हैं? क्यों क्यों बन सकते हैं? अगर आप इस्लाम और ईसाइयत और हिंदू धर्म को कोई यूनिट मानते हैं तो भी ऐसा नहीं अनुमति होनी चाहिए। आप नागरिकों के धर्म संबंधी या मजहब संबंधी, रिलीजन संबंधी असंतुलन पैदा कर रहे हैं। इस काल पे क्यों करने दे रहे हैं आप? और अगर आप नहीं मानते तो फिर आप संख्यक बहुसंख्यक भूल जाइए, छोड़िए समाज में जो भी हो रहा है।
योजना पूर्वक हिंदू धर्म को संकटग्रस्त बनाने वाले सारे प्रावधान, सारे कानून, सारी बातें करके इसके बाद उसी को उपदेश देना और ऐसे ऐसे संगठन बनवा देना। अब तो हमें लगता है सरकारों के द्वारा ऐसे संगठन बनाए गए हैं, पहले अंग्रेज सरकार के द्वारा, फिर हमारे यहाँ की पार्टियों के द्वारा। कुटुंब प्रबोधन, समाज का संगठन, परिवार व्यवस्था, अरे इसको छिपाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से सरकारों द्वारा और सरकारी कानूनों के द्वारा जाति को सुदृढ़ किया जा रहा है और जातिगत झगड़े बढ़ाए जा रहे हैं और परिवारों को नष्ट किया जा रहा है और बच्चों को उच्छृंखल और स्वतंत्र बनाया जा रहा है योजना पूर्वक। कोई चाहे भी तो नियंत्रण नहीं कर सकता। आप कहाँ, आपके क्या आदर्श है? कम से कम सच तो बोलो भाई। अमेरिका में तो वो कम से कम सीधे कहते हैं हम ये मानते हैं, तो फिर इतना परिवार की बातें मत करो। तो ये जो हो रहा है इस पर चिंतन करना चाहिए कि ये बड़ी लज्जा की बात है और लज्जा की बात से भी अधिक बात है कि विश्व में आप कहाँ खड़े होंगे। इतना पाखंड, इतना छल, इतना प्रपंच, भाषा ही झूठी जो है उसको छिपाने के लिए सारी भाषा, ये क्या बात। और मनुष्य के विषय में आपके क्या विचार? एक दो बातें और कहेंगे तो आज टाइम, बहुत से विषय हैं इस पे आगे और कहेंगे। अब अभी हमारी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि साहब मंदिरों की व्यवस्था सरकार, भाजपा सरकार ने कहा है कि हमको कोई इच्छा नहीं है। तो नहीं इच्छा है तो क्यों तुम मंदिरों पर नियंत्रण क्यों किए हो भाई? भारत के सभी शास्त्रों में कहा गया है, सब हिंदू धर्म शास्त्रों में, कि मंदिर का धन अगर कोई राजा खाता है तो वो मरने पर गिद्ध और कौआ बनेगा और इसके बाद कई वर्षों तक गिद्ध कौआ रह के फिर कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, तब उसका प्रावधान महापाप और रौरव नरक में जाएगा। मंदिरों का धन खाने वाला शासक रौरव नरक में जाता है, कई जन्मों तक वो भयंकर योनियों में भटकता है, गिद्ध और कौआ बनता है, सुअर और गधा बनता है, कुत्ता बनता है। सर्वविदित है, धर्मशास्त्रों का प्रावधान है। भारत के शासक, हिंदू कुलों में पैदा हुए शासक मंदिरों का धन खा रहे हैं। मंदिरों और प्रशासक लोग तैयार कैसे होते हैं? उनको मना कर देना चाहिए। जो धर्मनिष्ठ IAS है, PCS है, कुछ भी है, उसको कहना चाहिए मैं किसी मंदिर का वो नहीं बनूंगा प्रहरी। पाप पड़ेगा। मंदिर का धन खाना किसी भी रूप में पाप का द्वार है। अच्छा, इसके अतिरिक्त वो कहते हैं नहीं चलो हम तो केवल देखने, फिर भी सरकार का नियंत्रण, उसके धन से मस्जिद बनवाई जाती है, मदरसों को धन दिया जाता है, ईसाइयों को धन दिया जाता है, तरह तरह से पाप ही पाप, पाप ही पाप। और इसके बाद मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, हर बड़े उत्सव में घंटी पूजा पाठ करके अपनी फोटो भी खिंचवाएंगे, वीडियो प्रचार भी कराएंगे। क्या चला हुआ? आप तो मंदिरों का नाश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बड़े धर्मनिष्ठ हैं, हम भी गंगा जी नहाते हैं, हम भी टिफिन लगाते हैं, हम भी लेकर। क्यों कहते हैं? आप कह दीजिए ना कि मंदिर तो हमारे लिए एक संपत्ति की वस्तु है, हम इसको शोषण करेंगे। तो आपको पता है उस समय पे कितनी घृणा, लोग में घृणा उत्पन्न होगी। घृणा अभी भी हो रही, धीरे धीरे और होगी। और मुख्य बात है आपकी दुर्गति होगी, आपको पता नहीं है। मंदिरों का धन खाना महापाप है। सारे शासक मंदिरों का धन खा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? और आप धर्मनिष्ठ भी बने हुए हैं। और अब तर्क ये दिया जाता है कि अगर सरकारी नियंत्रण नहीं हो तो कई बड़े बड़े मंदिरों में भ्रष्टाचार हो जाएगा और कहीं विदेशी ना आ जाए। हिंदुओं को संभालना नहीं आता मंदिर। लाखों साल से मंदिरों की व्यवस्था कौन संभाल रहा है? हिंदू। और अब जो अभी के अंग्रेजी पढ़े लिखे अफसर हैं और नेता हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू नहीं संभाल पाएंगे मंदिर, हम ही लोग संभाल पाएंगे, इसलिए हम हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, तो फिर आप घोषणा कर दीजिए, हर अफसर और हर नेता के लिए ये अनिवार्य कर दिया जाए कि जिस दिन वो शपथ लेते हैं पद एवं गोपनीयता की, उसी दिन एक शपथ और लें कि हम हिंदू नहीं हैं। क्योंकि आप मंदिरों की व्यवस्था देखते हैं और आपका कहना है कि मंदिर की व्यवस्था आप देख सकते हैं, हिंदू नहीं देख सकते। इसका मतलब जो भी भारत के शासक बन जाए और प्रशासक बन जाए वो हिंदू नहीं है, अपनी घोषणा कर दिया करें, क्योंकि तभी वो मंदिर देख पाएंगे।
और अगर तुम देख सकते हो तो बाकी जो सरकारी पद में नहीं है वो हिंदू क्यों नहीं देख सकता? तुम्हें सरकार में तुमको एक प्रशासन चलाने का ही तो अनुभव मिला है भाई। बाकी कोई सुरखाब के पद गए हैं, कोई देव का भगवान का कोई तिलक हो गया है क्या आपके पास? सरकार के विभिन्न पदों पर एमएलए एमपी से लेकर प्रशासन आदि के विभिन्न पदों पर गए हुए हिंदुओं का कहना है कि हम तो मंदिरों को देख सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, जो सरकारी पदों में नहीं है, एमएलए भी नहीं है, एमपी भी नहीं है और प्रशासक भी नहीं है, वो हिंदू मंदिरों की देखभाल नहीं जानता, उससे गड़बड़ा जाएगा। यानी प्रकारांतर से आप कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, तो फिर घोषित कर दीजिए। कोई भी मंत्री और नेता और अफसर, मंत्री नेता या अफसर बनते ही, एमएलए एमपी और आईएएस आईपीएस पीसीएस बनते ही हिंदू नहीं रह जाता कहिए। और अगर आप हिंदू रह जाते हैं, हिंदू के नाते आप व्यवस्था कर रहे हैं, तो वही बुद्धि बाकी हिंदुओं के पास भी है, वो क्यों नहीं करेंगे? शिक्षा के विषय में भी हैं जो हम अगली बार करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो विचारशील लोग, समझदार लोग हैं, उनको इस पर सोचना चाहिए कि बड़ी ही लज्जा की बात है कि जो दिखता है कम से कम वो भाषा बोलो, ऐसी भाषा बोलो जो स्पष्ट दिखती है, ये नहीं कि दिख कुछ रहा है भाषा कुछ। और ये शुरू यहाँ से हुआ था कि सच्चाई को नहीं बोल रहे हैं किसी भी स्तर पर। उसका सबसे ज्वलंत ये है कि कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में। कहना क्या चाहिए? भारत के नेता, शासक और प्रशासक धर्म विमुख हैं, कर्तव्य विमुख हैं। सही वाक्य है, भारत के शासक और प्रशासक कर्तव्य विमुख हैं, धर्म विमुख। इसको छिपाने के लिए कहा जाता है हिंदुत्व खतरे में है। और जो संगठन ये सब कहते हैं, वो कहते हैं हम हिंदू संगठन है, हम हिंदू की रक्षा कर रहे हैं। आप रक्षा कर रहे हैं या शासकों और प्रशासकों की कर्तव्य विमुखता को छिपा रहे हैं, ढक रहे हैं, जिससे कि वो हिंदू धर्म का जहां तक हो सके वहां तक नाश करते रहे। बाकी तो भगवान विष्णु हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो नाश तो क्या होगा। लेकिन एक सीमा तक शासक प्रशासक हिंदू धर्म का नाश करते रहे, इसके लिए हिंदू संगठन बन रहे हैं। वो संगठन जो कहे कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, वो शासक और प्रशासक की सेवा कर रहा है। अन्यथा भारत जैसे महान समाज में हिंदू जैसे वीर शूरवीर कर्तव्यनिष्ठ समाज में हिंदुत्व खतरे में हो ही नहीं सकता। किसी की हैसियत नहीं है कि हिंदुत्व खतरे में डाले, जब तक शासक और प्रशासक कर्तव्य विमुख नहीं हो, धर्म विमुख नहीं हो। तो सत्य को बोलना शुरू होना चाहिए। पहले कुछ जो लोग इस बात को समझते हैं वो शुरू करें, सही भाषा बोलें, और फिर समाज में बात को ले जाएं और दबाव बनाएं कि सच बोलो। हिंदुत्व खतरे में है बोलना झूठ है। कर्तव्य विमुख शासकों प्रशासकों की रक्षा के लिए ये झूठ बोला जाता है। जो हिंदू संगठन हिंदुत्व खतरे में है कहकर काम कर रहे हैं, वो शासकों और प्रशासकों के सेवक हैं, हिंदू धर्म के सेवक नहीं। हिंदुत्व खतरे में न है, न हो सकता है। हिंदुत्व को खतरा पैदा करते हैं कर्तव्य विमुख शासक, कर्तव्य विमुख प्रशासक। जो खतरा हो ही नहीं सकता वो खतरा वो पैदा करते हैं। तो इस सबको जानना चाहिए। भाषा का बहुत महत्व है, चीजों को ठीक से देखने का बहुत महत्व है, स्थिति को सम्यक वर्णन करने का। हमारे यहाँ तो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर और सारे बौद्ध जैन से लेके पतंजलि योग सूत्र में, योग दर्शन में, अद्वैत दर्शन में, सांख्य दर्शन में, न्याय में, वैशेषिक में, सब जगह सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प इन्हीं की बात कही गई है। तो सम्यक वाणी बोलिए। हिंदू धर्म और हिंदुत्व को भारत में खतरा बताना असम्यक है, असम्यक कथन है, असम्यक वाणी है, असम्यक दृष्टि है। भारत के शासक और प्रशासक इस विषय में कर्तव्य विमुख है, यही सम्यक कथन है, यही सम्यक वाणी है, यही सम्यक दृष्टि। तो आज इतना ही। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।